जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फंक्शंस क्या होता है, जिसकी अपनी एक यूनिक इमेज होती है। जैसे मैं कहूँ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई है, तो एक्स सेट के एलिमेंट की यूनिक इमेज हो वाई सेट के साथ, तो वो आपका क्या है, फंक्शन। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फंक्शन लेक्चर में। फिलहाल हम बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे मेन फंक्शन कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे उसमें आपका है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, सेकेंट इनवर्स एंड कोट इनवर्स। ये हमारे फंक्शन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब बात करते हैं इनकी डोमेन की और इनकी रेंज की, क्योंकि पूरा ये चैप्टर है वो इसी कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। तो साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज क्या है, तो साइन इनवर्स लाई करता है -1 और 1 के बीच में, और इसकी जो रेंज है वो है -90 से +90 के बीच में। यदि हम टेन इनवर्स की बात करें तो इसके डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर, और यदि इसके रेंज की बात करें तो -90 से +90। बट ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। यदि हम बात करें कोसेकेंट इनवर्स की, तो इसमें रियल नंबर सारे होते हैं और -1 से 1 के ये इंक्लूड नहीं होते। और इसकी यदि रेंज की बात करें तो ये होता है -90 से +90, बट 0 इंक्लूड नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन 0 होता है 0, और जब कोसेकेंट 0 करेंगे आप तो ये वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, 1/0, इट मीन्स इन्फिनिटी, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात करते हैं कोस इनवर्स की डोमेन। तो डोमेन होती है -1 से 1, रेंज होती है 0 से π। सिमिलरली यदि हम कोसेकेंट इनवर्स की बात करें, सेकेंड इनवर्स की बात करें, तो इसकी डोमेन होती है -1 से 1 को छोड़कर रियल नंबर सारे, और इसकी रेंज की बात करें तो 0 से π क्लोज इंटरवल, और 90 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोस 90 क्या होता है, 0, और जब हम सेकेंड 90 निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरीके से कोट इनवर्स की बात करें तो ऑल रियल नंबर इसके डोमेन हो जाएंगे, और यदि इसके रेंज की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 0 से π, बट ये ओपन इंटरवल में है। इसके बाद नेक्स्ट, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यदि हम देखें, कोस इनवर्स आपके पास है √3/2, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो कोस इनवर्स की अभी हमने रेंज पढ़ी क्या होती है, तो आप कहेंगे 0 से π होती है क्लोज इंटरवल के अंदर। तो कोस इनवर्स √3/2 कब होता है, तो आप बोलेंगे 30 पे, 30 मीन्स π/6 पे। तो क्या π/6 इस इंटरवल में लाई करता है 0 से π के इंटरवल में, तो आप कहेंगे यस लाई करता है। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाए, दैट इज π/6 आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली यदि हम बात करें कोस इनवर्स -1/2 की, क्योंकि रेंज तो सेम ही रहेगी, रेंज आप याद रखेंगे। तो कोस इनवर्स -1/2, 1/2 कब होता है, तो 60 पे, यानी π/3। अब माइनस कोस्टा, तो माइनस कोस्टा को क्या लिखते हैं, कोस पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/3, दैट मीन्स कोस इनवर्स कोस 2π/3। क्या 2π/3 बिलोंग करता है इसकी रेंज में, यानी 0 से π की रेंज में। तो आप देखेंगे ये 120 है और ये आपका 0 से 180 है, तो यस लाई करता है। तो आप कहेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2π/3, दैट इज आवर आंसर। सिमिलरली यदि हम कहें नेक्स्ट tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स √3 कब होता है 60 पे, यानी π/3। तो -tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan -थीटा, यानी -π/3 लिख सकता हूँ। क्या -π/3 इसकी रेंज में बिलोंग करता है, तो आप देखेंगे इसकी रेंज क्या होता है -90 से +90 ओपन इंटरवल, तो यस लाई करती है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, दैट इज -π/3 इज आवर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट इज यदि हम डिस्कस करते हैं क्या
कोट इनवर्स tan इनवर्स 1, क्या आपके पास है tan इनवर्स 1, तो 1 कब होता है tan π/4 पर। तो आप देखेंगे क्या π/4 इसकी रेंज में है, तो -90 से 90 के बीच में 45 भी एग्जिस्ट करता है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये π/4 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट है कोट इनवर्स -1, तो कोट -1, तो 1 कब होता है कोट 45 पे 45, और माइनस कोट थीटा, तो हम इसको लिखते हैं कोट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो ये जो आपका क्या कोट इनवर्स कोट 3π/4, तो क्या 3π/4 कोट की रेंज में है, तो आप देखते हैं कोट की रेंज होती है 0 से पाई, यानी 0 से 180, और ये कितना है 45, 3 135, तो यस एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या कहेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा 3π/4 इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू। सिमिलरली यदि हम बात करें सेकेंड इनवर्स 2/√3, सेकेंड इनवर्स 2/√3, तो सेकेंड इनवर्स 2/√3 कब होगा, तो आप कहेंगे 30 पर, यानी π/6, क्या π/6 सेकेंड की रेंज में है, तो आप देखेंगे सेकेंड की रेंज क्या होती है, तो 0 से पाई और एक्सक्लूडेड π/2, तो ये 0 से 180 और ये कितना है 30, तो ये एग्जिस्ट करेगा यस, तो आप कहेंगे रिजल्ट विल बी π/6, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखें सेकेंड इनवर्स -2, 2 कब होता है सेकेंड, तो आप कहेंगे 60 पे, इट मीन्स π/3 पे, तो माइनस सेकेंड थीटा, तो आप इसको क्या लिखेंगे सेकेंड पाई माइनस थीटा। इसके बाद आप देखेंगे पाई माइनस π/3 क्या होगा, तो जगह पर 2π/3, यानी 120 डिग्री, क्या 120 डिग्री इसकी रेंज में है, 2π/3 क्या बिलोंग करता है 0 से पाई माइनस 90 के बीच में, तो आप देखेंगे यस, तो यहाँ से आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या देगी 2π/3, एंड इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल से प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। अब इसी में थोड़ा सा और डीपली चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करें, तो नेक्स्ट टेक्निक देखिए, यदि आपके सामने यदि क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरीके से कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू बताइए, तो क्या कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे tan इनवर्स की रेंज भी आपको याद होनी चाहिए कोस की और साइन की, तो जो की रेंज हमें याद ही है, tan इनवर्स की रेंज हमने पढ़ी अभी, वो होती है -90 से +90 के बीच में। इसी तरीके से कोस इनवर्स की रेंज की बात करें तो हमने कहा 0 से पाई होती है, और यदि हम साइन इनवर्स की रेंज की बात करें तो होती है -90 से +90 के बीच में, ये रेंज याद होनी चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे tan इनवर्स 1 tan π/4, आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सॉल्व करने के बाद क्या π/4। सिमिलरली इसको सॉल्व कीजिए, तो कोस इनवर्स -1/2, कोस 1/2 कब होता है 60 पे, तो आप कहेंगे कोस इनवर्स कोस पाई माइनस π/3, तो आप डायरेक्ट इसको लिखते हैं क्या 2π/3, इसको सोल्व करेंगे तो 2π/3। सिमिलरली यदि आप इसको सोल्व करते हैं साइन इनवर्स -1/2 को, तो ये कब होगा 30 पे, तो ये रिजल्ट आ गया आपका -π/6। अब जैसा निशान है वैसा आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे, यदि π/4 इसकी वैल्यू आई है tan इनवर्स 1 की रख दी हमने, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2π/3, ये आपको ऐड करनी है 2π/3, फिर प्लस करना है आपको क्या माइनस का π/6, तो -π/6 आप ऐसे लीजिए 4 3 6 कितना आ जाएगा 12, 4 3 12 3 पाई, 3 4 12 8 पाई, 4 2 8, 6 2 12 2 माइनस का 2 पाई, 8 3 11 माइनस 2 9, तो 9π/12। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 3 9 3 4 12 यानी 3π/4, एंड दैट इज आवर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक
यदि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो कैसे करेंगे? लेट हमें निकालना है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या निकालना है इसकी? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालें? तो हमने जाना cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो क्या मैं यहाँ से cos x निकाल सकता हूँ? तो आप कहेंगे यस, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 करेंगे आप। 1 प्लस साइन x क्या होगा? तो आप कहेंगे 1 को लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2, और साइन x को क्या लिख दें? तो आप लिख देंगे 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस है। तो आप कहेंगे ये बन जाएगा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो हमने कहा cos x को लिखते हैं cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, और 1 प्लस साइन x को लिखते हैं cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, cos x की जगह cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। वैसे तो ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, और यहाँ से 1 प्लस साइन x हो जाएगा cos x बाय 2 प्लस में साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास क्या? तो आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार प्लस में लिख दीजिए आप, एक बार माइनस में लिख दीजिए। सिमिलरली नीचे स्क्वायर है तो cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे सिंगल एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी प्लस की, तो ये एक पावर से एक पावर कैंसिल कर दीजिए आप। तो ये रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास? तो tan इनवर्स cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 और cos x बाय 2 प्लस में साइन x बाय 2। अब ऊपर नीचे यदि हम डिवाइड कर दें cos x बाय 2 से, इसमें ही हम लगा दें डिवाइड बाय, डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाय 2, तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, cos से डिवाइड करेंगे 1 माइनस साइन बाय cos 10, सिमिलरली cos बाय cos 1 साइन बाय cos 10। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से tan इनवर्स, ये बन जाता है फॉर्मूला किसका? tan पाई बाय 4 माइनस में x बाय 2। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो पाई बाय 4 माइनस में x बाय 2 एंड दैट इज आवर आंसर। तो ये होती है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ये तो हमने बात की बेसिक से कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, और ये कंसेप्ट है इसका क्वेश्चन। इसके बारे में और आगे डिटेल से जानकारी लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।